गुरु नाम तत्र सर्वेशाम राजायम परमो गुरु। हे पार्वती, जिस प्रकार इस सभी जलाशयों में से सागर राजा होता है, ठीक इसी प्रकार इस संसार के अंदर जितने भी प्रकार के गुरु हैं, सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाख्य, ऐसे गुरु जो अपनी शरण में आए जिज्ञासुओं को माला देते हों, मंत्र देते हों, अच्छी शिक्षाओं का ज्ञान देते हों, तंत्र मंत्र सिखाते हों, कथाएं बाजते हों, हठयोग सिखाते हों, जितने भी गुरु हैं, इन सब से ऊपर, इन सब से श्रेष्ठ जो गुरु हैं, वो परम गुरु होते हैं। परम गुरु जो अपनी शरण में आए जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उनके दिव्य चक्षु को खोल ईश्वर का साक्षात दर्शन उनके अंतर हृदय में करा दिया करते हैं। हे पार्वती, ऐसे गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे गुरु से ऊपर कोई नहीं, तो बराबरी तो कोई क्या ही करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया, जब अर्जुन का दिव्य चक्षु का उन्मीलन कर उसके घट के भीतर ईश्वर के दिव्य अलौकिक अनंत प्रकाश को दिखा दिया, तो साथ ही उद्घोष किया, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम। अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ये सब विद्याओं में राजा है। इससे श्रेष्ठ कोई और ज्ञान नहीं है, इससे ऊपर कोई और विद्या नहीं है। इसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है। अर्जुन, यही ज्ञान तुझे पवित्र करेगा, यही ज्ञान तुझे यशस्वी बनाएगा। ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सतगुरु को प्राप्त करके अर्जुन के भी हाथ जुड़ गए, अर्जुन भी धन्य धन्य हो गया। जिस किसी ने भी ऐसे गुरु को प्राप्त किया है, उसके जीवन का अनुभव रहा है, उसने ये दावा किया है, उसने कहा है कि मेरे गुरु के बराबर कोई भी नहीं हो सकता, मेरे गुरु के समतुल्य तो स्वयं ईश्वर भी नहीं है। सहजो बाई जी को जब ऐसे गुरु प्राप्त हुए संत चरण दास जी, उन्होंने कहा, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु ना तजूं हरि को तज डारूं। कबीर साहब जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। संत एकनाथ जी ने जो कहा, वो हम सब गुरु भक्तों को झकझोरने के लिए काफी है कि कहीं हम अपने गुरु महाराज जी की श्रेष्ठता को, उनकी भव्यता को पहचानने में कोई भूल ना कर बैठे। संत एकनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप अपने गुरु को ईश्वर के समतुल्य मानते हैं, अगर आप अपने गुरु को भगवान की उपमा देते हैं, तो आप भूल कर रहे हैं। आप अपने गुरु को बहुत कम आंक रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपने अपने गुरु की भव्यता को, उनकी श्रेष्ठता को ठीक से पहचाना ही नहीं है। गुरु भक्तों, पूछिए अपने आप से, हमारे गुरु महाराज जी श्रेष्ठ क्यों हैं? ये तथ्य तो है ही कि उन्होंने हमारी योग्यता अयोग्यता देखे बिना ही अपने जीवन की तपस्या का फल, ये ब्रह्म ज्ञान उन्होंने सहज ही हमें दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें सबसे अलग, सबसे खास, सबसे विशेष, ईश्वर से भी विशेष, ईश्वर से भी श्रेष्ठ बना देता है। ईश्वर के हाथों में तो हम बहुत सारे आयुध, अस्त्र शस्त्रों को देखते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी के हाथों में प्रेम से सराबोर गायों के लिए रोटी, बत्तखों के लिए दाना और अपने भक्तों के लिए प्रसाद होता है। कण कण में रहता हुआ भी ईश्वर हमारे हृदय की सुनकर उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन हमारे महाराज जी को तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो
तो बिना बोले सब कुछ जान लेते हैं और हमारे मन के हर भाव को पढ़कर उसका समाधान करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसलिए कोई उनमें पिता को देखता है, कोई उनमें माँ को देखता है, कोई भाई को, कोई सखा को। सबका अपना अपना नाता है गुरु महाराज जी से और भावों से बंधे इस प्रत्येक नाते को निभाने के लिए महाराज जी खुशी खुशी अपना सब कुछ लुटा देते हैं। फिर चाहे ये सब कुछ करने में उन्हें स्वयं कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़ता हो, वो उफ तक नहीं करते। मैं खो ना जाऊं इन अंधेरी राहों में कहीं, इसलिए मेरा गुरु जलता है खुद मुझे राह दिखाने को। हमने कितनी ही कमियां क्यों ना, हमने कितनी ही गलतियां की हो, कितनी बार हम विकारों के आगे कमजोर पड़े हों, कितनी बार अपने आदर्शों से गिरे हों, महाराज जी ने कभी नहीं हमें ठुकराया, हमेशा हमें आगे बढ़ाया, उत्साह से उत्साह का संचार किया। एक बार नहीं, बार बार हमें सुधरने का अवसर दिया। ऐसा कौन करेगा हमारे लिए? इसलिए तो गुरु महाराज जी हम सबके दिलों पर राज करते हैं, इसलिए तो वो हमारे हृदय के महाराज हैं। फिर ऐसे गुरु की पूजा हम क्यों ना करें? लेकिन गुरु की पूजा क्या केवल अक्षत रोली चंदन से की जाती है? गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम, गुरु नाम सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वीत, गुरु अन्यन भावयेत। ऐसे गुरु की वास्तविक पूजा की जाती है, अपने रोम रोम में उसका चिंतन को बसाकर, अपनी हर आते जाते श्वास में उसके ज्ञान को, उसके नाम को बसाकर, उसके मुख से निकला हर वाक्य जब हमारे जीवन का ध्येय बन जाएगा, जब उनकी हर आज्ञा हमारे जीवन की धुरी बन जाएगी और हमारा संपूर्ण जीवन केवल इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, हम किसी अन्य के लिए, हमारे मन में किसी और के लिए कोई भावना, उसके प्रति कोई श्रद्धा कभी जन्म नहीं लेगी। उनके ज्ञान को, उनके मार्ग को छोड़ किसी और विकल्प की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। वास्तविक पूजा तब होगी। एक बार महाराज जी से किसी भक्त ने पूछा, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं जब भी आपके पास आता हूँ, हर बार सोचता हूँ कि कुछ उपहार आपके पास लेकर आऊं, आपको भेंट स्वरूप कुछ दूं, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि आपको क्या भेंट करनी चाहिए, आपको क्या उपहार दूं। महाराज जी ने उनकी दुविधा का अंत करते हुए उनको समाधान दिया। महाराज जी ने कहा, जो हमने आपको दिया है आप उसको ठीक से प्राप्त कर लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। गुरु भाइयों और बहनों, महाराज जी ने जो हमें दिया है, क्या हम उसको सच में ठीक से प्राप्त कर पाए हैं? क्या हम उसके प्रति एक निष्ठ हैं? क्या हम उसके प्रति एकाग्र हैं? हम उसके प्रति दृढ़ हैं? महाराज जी ने जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है,
हमारी ईमानदारी कितनी है उसके प्रति। ईमानदारी किसको कहते हैं, इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कंपनी के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इकट्ठा किया और एक अनाउंसमेंट की। उसने कहा कि आप सबको आज एक एक बीज दिया जा रहा है और ये बीज साधारण नहीं है, बहुत स्पेशल है, विशेष प्रकार का बीज है। इससे बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको करना क्या है, इसको अपने घर लेकर जाना है, इसको रोपित करना है, मेहनत करनी है इसके ऊपर, और ठीक 1 साल के बाद आप अपने रिजल्ट्स के साथ एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठे होंगे और उस दिन आप में से ही किसी एक को इस कंपनी का अगला सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना जाएगा। सब बड़े एक्साइटेड थे, सब अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाना चाहते थे अपने बीज में से, इसलिए वो घर गए और जल्दी से उन्होंने उस बीज को रोपित किया और मेहनत शुरू हो गई। करते करते समय बीता, 1 साल की अवधि पूरी हुई। अब वो दिन आ गया जिस दिन सबने अपने रिजल्ट्स के साथ वहां पहुंचना था। अब जब सभी बोर्ड रूम में इकट्ठे हुए अपने अपने पौधों के साथ, कंपनी का सीईओ वहां पर आया। उसने एक दृष्टि डाली, सबके पास सुंदर सुंदर पौधे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो सबसे नजरें चुराता हुआ अपने खाली गमले के साथ सबसे पीछे बैठा था। उसने उस व्यक्ति को उसके गमले के साथ आगे बुलाया और उससे इसका कारण पूछा। उस एग्जीक्यूटिव ने बताया कि किस प्रकार पूरा साल मेहनत करने के बावजूद भी पौधा तो दूर, एक कोपल तक नहीं फूटी। तुमने मेहनत की थी, बिल्कुल लगन से की थी, क्योंकि सीईओ देख रहा था कि आज भी खाद फ्रेश है और पानी उसमें डला हुआ है, तो मेहनत तो उसने की है। अब उस सीईओ ने सबको देखा और कहा कि अब आप सभी अपना दिल थाम लें, क्योंकि मैं इस कंपनी के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से आपको मिलवाने जा रहा हूं और वो वही व्यक्ति है जिसका गमला खाली है। सब बहुत हैरान हुए, हमारे इतने सुंदर सुंदर पौधे, लेकिन जिसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वो सीईओ कैसे, क्यों? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठने लगे। सीईओ ने एक्सप्लेन किया उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जब बीज मैंने आपको दिए थे, मैंने आपको कहा था कि ये विशेष प्रकार के बीज हैं, इनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाने की होड़ में आप लोगों ने कुछ समय उस पर मेहनत की, लेकिन जब देखा कि इसमें से तो कोई कोपल नहीं फूट रही, इसमें से तो कोई रिजल्ट दिख ही नहीं रहा, कोई आउटकम विजिबल नहीं हो रहा, आपने बीज बदल दिया। आपने उस बीज को निकाला और दूसरा बीज उसमें रोपित कर दिया और उसके ऊपर मेहनत की और उसका रिजल्ट है जो आप मेरे सामने लेकर आए हैं। लेकिन जानते हैं वो स्पेशल बीज कैसा था? 1 साल मेहनत करने के बाद भी इस 1 साल की अवधि के अंदर उसके अंदर कोपल नहीं फूटती है, एक निश्चित समय पर फूटती है। लेकिन जब वो निश्चित समय आता है तो वो बीज अपने में से इतने ऊंचे पौधे को प्रकट कर देता है कि उसकी ऊंचाई आसमान को छूती है। लेकिन आप ऐसा धैर्य रख ही नहीं पाए, आप मेरे बातों पर विश्वास कर ही नहीं पाए और आपने बीज को बदल दिया। लेकिन इस व्यक्ति की ईमानदारी देखिए, इसने पूरा साल उस बीज पर मेहनत की जो मैंने दिया था, मेरी बातों पर विश्वास करके रिजल्ट तो इसको भी नहीं मिल रहा था, कोई विजिबल आउटकम तो इसके सामने भी नहीं था। ये भी कितनी बार घबराया होगा, बेचैन हुआ होगा, लेकिन इसने ईमानदारी नहीं छोड़ी, इसने बीज को रिप्लेस नहीं किया, मेरी बातों पर विश्वास किया और मेहनत करता रहा, आज भी कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस 1 साल की अवधि के अंदर कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ इसे, जो अंतर विकास हुआ है उस बीज का, वो आप लोगों की आंखें नहीं देख पा रही हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद इसी अंतर विकास के कारण देखना इसका पौधा कहां से कहां पहुंचेगा, आपसे भी श्रेष्ठ होगा और बहुत ऊंचा होगा।
हम क्या करते हैं? जब ज्ञान का बीज हमारे भीतर रोपित हुआ, हमें जिस दिन से ज्ञान मिला है उसी दिन से हमारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। फिर बेशक बहुत जल्दी हमें बाहर इसका आउटकम, बाहर इसका रिजल्ट देखने को ना मिले, हमें ऐसा लगता होगा कि हमें तो कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपने भीतर, अपने अंतःकरण में झांक कर देखें, जिस दिन से ज्ञान लिया है आप इसको महसूस करते हैं कि उसी दिन से हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन प्रवाह में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है, एक अपलिफ्टमेंट आई है। हम अब वैसे नहीं हैं अंदर से जैसे पहले हुआ करते थे, बहुत पॉजिटिव चेंज है। इसलिए अंतर विकास तो हो रहा है, लेकिन एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय के बाद जो इस ब्रह्म ज्ञान पे दृढ़ होकर चलने के बाद हमें प्राप्त होगा, ये ज्ञान एक समय पर आकर अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ जब प्रकट होगा, प्रत्यक्ष होगा इसका परिणाम, तो केवल आप और हम नहीं, ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसका साक्षी बनेगा। लेकिन दृढ़ होकर ईमानदारी से हम इसका अभ्यास करें, इस पर चलें, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं अगर हम घबराकर अपने जीवन की कुछ परेशानियों से, कुछ विकट परिस्थितियों से घबराकर अगर इस मार्ग को ही छोड़कर किसी अन्य उपाय के पीछे भाग चले, अन्य उपायों या उपायकर्ताओं के पीछे हो लें, तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान पर से विश्वास हटाकर किसी और उपाय पर विश्वास करने लग जाते हैं, जो ज्ञान शाश्वत तरीका है, जो सनातन है, जो भक्ति की शाश्वत विधि है, हम उसको छोड़ किसी दूसरे पर विश्वास करते हैं, उसको सही और सटीक मानकर उसको अपना लेते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। और जब कुछ प्राप्त हो जाता है तो हमें लगता है कि शायद बहुत कुछ मिल गया, जैसे उन एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि हमने बहुत सुंदर पौधे उगा लिए, लेकिन जीवन से वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो प्राप्त करना चाहिए, जो ये ज्ञान आपको दे सकता है। बहुत बड़ी भूल करेंगे अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, न अहम वेदा न तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। भक्ति की शाश्वत विधि है किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, ईश्वर का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेना। इसको छोड़कर यदि आप कुछ भी और करते हैं, दान पुण्य, व्रत उपवास, तीर्थों का भ्रमण, आप कुछ भी क्रियाकलापों में लगते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो भक्ति की शाश्वत विधि नहीं है, आप उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे विशेष। संकट किसके जीवन में नहीं आते हैं? प्रहलाद के जीवन में कम संकट नहीं आए। भक्त प्रहलाद के पास एक विकल्प था, उसके तो प्राणों पर बन आई, लेकिन वो चाहता, विकल्प था उसके पास, वो भी अन्य लोगों की तरह श्री हरि को छोड़, अपने गुरु के दिखाए ज्ञान मार्ग को छोड़ अपने पिता को ही भगवान मानकर पूजने लग जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो दृढ़ रहा ज्ञान पर। मीराबाई के साथ क्या हुआ? उनका तो संपूर्ण जीवन ही कष्टों से भरा था, कष्टों का पर्याय था, लेकिन न उन्होंने गुरु को छोड़ा, न उनके ज्ञान मार्ग को छोड़ा, इस पर दृढ़ रही, इस शाश्वत विधि पर दृढ़ रही, विकल्प नहीं चुना कोई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, एक या दो नहीं, गुरु भक्ति के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे पात्र हुए हैं जिन्होंने कितनी ही कष्टों और यातनाओं को सहने के बावजूद भी इस भक्ति मार्ग से पलायन करने का विकल्प नहीं चुना, इसको छोड़ किसी अन्य उपाय को कर लें, ऐसा विचार भी अपने मन में लेकर नहीं आए। और ऐसे ही भक्त हुए हैं जिन्होंने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। दो भक्तों की गाथा आपको सुनाते हैं। गुरु श्री हरगोविंद महाराज जी के दो अनूठे शिष्य थे, संती और पल्ला। संती जो बचपन से ही
गुरु श्री हरगोविंद महाराज जी के भक्ति के रंगों में ऐसी रंगी थी कि कोई और रंग उनके ऊपर चढ़ता ही नहीं था। लेकिन जिस दिन विवाह हुआ, उन्हें ज्ञात हुआ कि केवल वो परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव ही किसी तांत्रिक पीर का मुरीद है। पहले दिन से ही कष्ट और यातनाएं मिलनी आरंभ हो गई, क्योंकि सभी उनको अपने पीर के आगे झुकाने के लिए कोशिश करते, जबरदस्ती करते, लेकिन वो अपने मार्ग पर दृढ़ रहती, गुरु के द्वारा दिए गए आदर्शों पर अडिग रहती। करते करते समय बीता, पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम रखा पल्ला। पति का देहांत हो गया। अब पुत्र को लेकर वो अलग रहती। बहुत कष्ट सहकर, बहुत यातनाएं सहकर, मेहनत मजदूरी करके वो अपने पुत्र का भरण पोषण कर रही थी, लेकिन केवल मात्र रोटी से नहीं, भक्ति के उत्तम संस्कारों से। इसलिए बचपन से ही, शुरू से ही पल्ला भी गुरु श्री हरगोविंद महाराज जी का भक्त बन गया, प्रेमी भक्त बन गया। वो उन्हीं की महिमाएं सुन सुनकर बड़ा हुआ। उन्हीं की कृपाओं के तले उसने अपना संपूर्ण जीवन बिताने की ही सोची, उसका अनुभव किया। उसने बचपन से किसी साथी, किसी सखा, किसी पिता को देखा, जाना था, तो वो उसके गुरु महाराज जी थे। गुरु महाराज जी को कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं था, उसने दर्शन नहीं किया था कभी उनका, लेकिन उनकी लीलाएं सुन सुनकर ऐसा प्रेम स्थापित हो गया, ऐसी भक्ति दृढ़ हो गई उसकी कि उनके अतिरिक्त किसी और का भाव मन में आता ही नहीं था। कौन सा ऐसा दिन था जब उन्हें यातनाएं नहीं मिली, जब उन्हें कोई कटाक्ष नहीं मिले, जब उन्हें ताने सुनने को नहीं मिले। कभी गांव वाले उन्हें प्रलोभन देते, हमारे पीर की शरण में आ जाओ, माला माल हो जाओगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई अभाव नहीं रहेगा, हमारी तरह संपन्न हो जाओगे। क्यों ऐसे दर दर भटकते हो, क्यों ऐसे हाल में रहते हो? अरे हमारी तरह रहोगे ठाट बाट से, बस एक बार पीर की शरण में आ जाओ। कभी उन्हें ताने देते, कभी कटाक्ष करते, कैसा गुरु है तुम्हारा? अगर तुम्हारे गुरु में जरा भी सामर्थ्य होती तो तुम्हें इस हाल में ना रखता, तुम्हें ऐसे कष्टों में ना रखता। कभी तो तुम्हारी खबर लेता, तुम ही उसके नाम की रट लगाए रखते हो। कभी उसने झांक कर देखा तुम्हारी तरफ कि तुम जीवित भी हो या नहीं? वो ये सब कुछ सुनते, लेकिन इनको कोई महत्व ही नहीं देते, इन बातों को कोई तूल ही नहीं देते। एक दिन पल्ला जब अपने खेत की ओर जा रहा था, तो उसने देखा गांव के गली कूचों को सजाया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कोई उत्सव है। यूं तो कोई भी उनसे कभी बात ही नहीं करता था, इसलिए उसने बड़ी हिम्मत करके किसी से पूछ लिया कि आज गांव में क्या है, कोई उत्सव है? उत्तर तो मिला, लेकिन कटाक्षों से भरा हुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, उत्सव ही है। आज हमारे पीर सखी सरवर हमें दर्शन देने हमारे गांव में आ रहे हैं। क्या तेरे गुरु कभी आए? हमारे गुरु तो हमारी इतनी फिक्र करते हैं। क्या तेरे गुरु ने कभी जानने की कोशिश की कि तुम किस हाल में रहते हो? कभी उनके मन में तुम्हारा कोई ख्याल आया है? अभी भी कहते हैं छोड़ दो ऐसे गुरु को, कुछ नहीं मिलने वाला। कभी तो तुम्हें दर्शन देते, कभी तो तुमसे मिलने आते, कभी तो तुम्हारा हालचाल पूछते। यूं तो ऐसे ताने पल्ला ने बहुत बार अपने जीवन काल में सुने थे, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं किया। लेकिन आज पल्ला का हृदय विदीर्ण हो रहा था इन तानों को सुनकर। आज उसके मन में पीड़ा उठ रही थी, इसलिए वो बोझिल मन के साथ खेत ना जाकर वापस अपने घर लौट आया। आकर माँ से कहा, माँ, हमारे गुरु महाराज जी ने कभी हमें दर्शन क्यों नहीं दिए? वो हमसे मिलने कभी क्यों नहीं आए? क्या उनको हमारी याद नहीं आती? क्या उनके मन में हमारा ख्याल नहीं जन्मता?
क्या वो हमें भूल चुके हैं या उन्हें पता भी है कि हम उनके शिष्य हैं और उनको याद करते हैं? संती समझ गई कि पल्ला को कैसे समझाना है। उसने कहा कि पल्ला, रोए बिना तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती है। तूने कैसे सोच लिया कि बिना रोए, बिना उनके विरह में तड़पे, बिना उनको पुकारे गुरु महाराज जी तुझे दर्शन दे देंगे? उनको मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए उनकी याद में तड़पना पड़ता है। तूने कितने आंसू बहाए हैं आज तक उनके लिए? तू कितना रोया है उनकी याद में? तो गुरु महाराज जी के दर्शन पाना चाहता है, लेकिन क्या नहीं जानता जिसने भी गुरु महाराज जी को पाया है, गुरु को पूर्ण भव्यता के साथ प्राप्त किया है, वो विरही शिष्य हुए हैं। जिनकी पुकार में इतनी टीस होती है, इतना दर्द होता है कि गुरु अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। पल्ला समझ गया कि भूल तो उसी से हुई है। वो तुरंत ध्यान में बैठ गया और ध्यान में बैठकर बहुत रोया। गुरु महाराज जी को रो रो कर पुकारा और गुरु महाराज जी के हृदय तक उसकी ये भाव पहुंचे और वो प्रकट हो गए। जैसे ही उसने देखा मेरे सामने गुरु महाराज जी प्रकट हुए, जाकर उनके चरणों से लिपट गया और गुरु महाराज जी ने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा, उसके सिर को सहलाया। अब जिस दिन से उसने अपने भीतर गुरु महाराज जी को देखा था, पहली बार उसने गुरु महाराज जी के दर्शन किए, पहली बार। इससे पहले वो जानता ही नहीं था कि मेरे गुरु महाराज जी दिखते कैसे हैं, जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूं। लेकिन जब से उसने अपने अंतर में उनको देखा, उनका दर्शन किया, अब उनके साकार रूप के दर्शनों की चाह प्रबल हो गई। अब वो दिन रात केवल यही प्रार्थना करता, उसके मन में यही भाव उठता, यही पुकार उठती कि हे गुरु महाराज जी, मुझे आपके साकार रूप के दर्शन भी करने हैं। आप शीघ्र मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपके दर्शनों के बिना अब नहीं रह पाऊंगा। ऐसा बावरा, ऐसा प्यासा पपीहा हुआ वो घूमने लगा। उसने तो ये तक सोच लिया था कि जब मेरे गुरु महाराज जी मुझे मिलेंगे तो मैं उनको भेंट रूप में क्या अर्पित करूंगा। उसने उसी दिन से गुड़ की डली को अपने साथ बांध कर रखना शुरू कर दिया। जब गुरु महाराज जी मिलेंगे तो मैं उन्हें गुड़ दूंगा। न जाने उसको क्यों ये विश्वास हो चला था कि गुरु महाराज जी जरूर उसे दर्शन देने आएंगे। और जब गांव वालों को ये भनक लगी कि पल्ला दावा करता है अपने गुरु के आने का, तो एक बार फिर वो मजाक का पात्र बन गया। उसकी हंसी होने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगे सब। कई दिन बीते। एक दिन सुबह के समय पल्ला जब सो रहा था, पवन के झोंके ने उसको ऐसा स्पर्श किया मानो उसे संदेश दे रहे हैं कि तेरे गुरु महाराज जी आने वाले हैं, तो सो रहा है अभी तक। वो तुरंत उठकर बैठा और दौड़कर गया अपनी माँ के कक्ष में। देखा माँ ध्यान कर रही थी। वो वहीं कोने में बैठा इंतजार करने लगा अपनी माँ के ध्यान से बाहर आने का। जैसे ही संती ने आंखें खोली, सामने पल्ला को बैठे देखा, तो उसे कहती है, पल्ला तो यहाँ बैठा क्या कर रहा है? अरे जा, बहुत सारी तैयारियां करनी है। गुरु महाराज जी आने वाले हैं। अभी अभी अनुभव में उन्होंने मुझे दर्शन दिए और अपने आने की सूचना दी है। वो आज हमारे पास आ रहे हैं, हमें दर्शन देने, हमसे मिलने आ रहे हैं। पल्ला जा, बहुत सारी तैयारियां करनी है। उनके मार्ग को स्वच्छ कर, घर को सजा दे, बहुत कुछ है जो करना है। पल्ला तुरंत उठकर भागता है, दौड़ता है। वो आज उसके पांव धरती पर ही नहीं टिक रहे। वो समझ ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, कैसे महाराज जी को मनाऊंगा, कैसे उनको रिझाऊंगा जब वो आएंगे, मेरे समक्ष होंगे। वो तैयारियां करने लगा, मार्ग को बुहारता हुआ। इतना बावरा है कि वो मुख्य द्वार से कितना दूर निकल गया, उसे पता ही नहीं चला। आज वो सुध में ही नहीं है अपनी। जब गांव वालों ने देखा आज बड़ी हलचल है इनके घर में, तो किसी ने पूछ लिया। उसने कहा कि पल्ला आज क्या है, इतनी हलचल क्यों है, किसकी तैयारियां चल रही हैं? पल्ला ने बहुत खुश होकर, आनंदित होकर कहा, मैं कहता था ना कि मेरे गुरु महाराज जी मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। देखो आज वो आ रहे हैं, आज मेरा इंतजार खत्म होने वाला है, आज वो शुभ घड़ी आ गई है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा,
पल्ला ये तो बता कि उनके आने की सूचना तुझे दी किसने? पल्ला ने कहा बड़े गर्व से कि मेरी माँ को आज अनुभव हुआ है और गुरु महाराज जी ने स्वयं आकर कहा है कि वो आ रहे हैं। बस फिर क्या था, फिर से हंसी ठिठोली होने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो इन बगुला भक्तों को, कहते हैं गुरु महाराज जी अंदर दर्शन देते हैं, हमें अंदर दिखाई देता है, वो हमसे बातें करते हैं। अरे ऐसा भी होता है भला? पाखंड है ये सब कुछ। ऐसे लोग क्या जाने कि अंतः अनुभूति क्या होती है। लेकिन आज पल्ला को इन सब की कोई परवाह नहीं थी, वो तो अपनी तैयारियों में मस्त था, गुरु महाराज जी के आगमन का इंतजार कर रहा था। सुबह सुबह ही सारी तैयारियां समाप्त हो गई, अब बचा था तो केवल इंतजार, प्रतीक्षा। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, पल्ला के मन में बार बार रह रहकर ये भाव उठता कि कहीं तैयारी में कोई चूक तो नहीं रह गई कि महाराज जी को आने में देर हो रही है, कहाँ कमी रह गई। वो फिर दौड़ कर जाता, फिर कुछ ठीक करता, फिर देखता कि गुरु महाराज जी तो नहीं आ रहे, वो फिर उठ कर जाता, फिर कोई चीज को संभाल लेता, ठीक कर लेता कि क्या कमी है जिस कारण से गुरु महाराज जी नहीं आ रहे हैं, इतना विलंब क्यों हो रहा है। एक भक्त के पुकार पर आने में इतना विलंब, इतनी देर क्यों। अब जब दोपहर हो गई, उस तपते सूरज के साथ उसके विरह की तपिश भी बढ़ गई, वो व्याकुल हो गया। अब जैसे जैसे आसमान का सूरज भी ढलने लगा, सांझ होने लगी, पल्ला के धैर्य का सूरज भी ढलने लगा, वो भी अधीर होने लगा, बेचैन होने लगा। अब जब देखा कि ये इंतजार की घड़ियां तो इतनी लंबी हो गई हैं, ये तो समाप्त ही होने को नहीं आ रही है, वो बिलख गया, वो तड़प गया कि महाराज जी क्या कमी है, मुझसे कहां भूल हो गई, आपको आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैं जानता हूं मैं कमियां हैं मेरे अंदर बहुत, मैं आपके उन शिष्यों में से नहीं हूं जिनके ऊपर आपकी दृष्टि स्वतः ही पड़ जाती है, लेकिन जैसा भी हूं तो आपका ही ना। और मैंने तो सुना है कि भक्त वो होता है जो भगवान से भगवान को मांगता है, मेरी मांग में कहां कमी है, मैं भी तो आपसे आपको ही मांग रहा हूं, अपने भगवान से अपने भगवान की ही तो मांग कर रहा हूं, फिर क्या दोष है, फिर आप क्यों नहीं आ रहे। गुरु महाराज जी इतना विलंब ना करिए कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए, मैं बिखर जाऊं, इतना विलंब ना करिए। अगर आज आप नहीं आए ना तो आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, आपके अनुभवों को कोई सत्य नहीं मानेगा, सब यही कहेंगे कि ये अनुभव झूठे होते हैं, ये भक्त झूठे हैं जो दावा करते हैं अपने गुरु महाराज जी के आने का। महाराज जी आज मेरे वजह से नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन अपने ज्ञान का मान रखने के लिए आ जाइए, आज अपने अनुभवों का मान रखने के लिए आ जाइए। पल्ला के हृदय से ऐसी पुकार उठी, ऐसी टीस उठी कि गुरु महाराज जी आने को विवश हो गए। घोड़ों के टापों की, उनके हिनहिनाने की आवाज सुनाई देने लगी और पल्ला के साथ सारे गांव वालों की दृष्टि उस आवाज की दिशा में मुड़ गई। सबने देखा, सब साक्षी बने इस बात के कि गुरु महाराज जी अपने 50-60 शिष्यों के साथ पल्ला का मान रखने के लिए, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको दर्शन देने के लिए पहुंच गए थे। पल्ला दौड़ कर गया, गुरु महाराज जी को अभी घोड़े से उतरने भी नहीं दिया, तुरंत जाकर उनके चरणों से लिपट गया, बहुत रोया। आ गए महाराज जी,
गुरु महाराज जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, उसके सिर को सहलाया और कहा, पल्ला बस इतना ही। इतने में ही तेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। इंतजार की घड़ियां तो बहुत लंबी हो सकती है, कष्टदायी हो सकती हैं, लेकिन इंतजार का जो फल है वो बहुत आनंददायी होता है। गुरु भक्तों, इन भक्तों ने तो निभा लिया दुनिया के सारे आकर्षणों से, सारे प्रलोभनों से, दुनिया के इशारों से मुक्त होकर, माया से प्रभावहीन होकर, केवल मात्र गुरु की आज्ञा में रहकर, गुरु की रजा में रहकर अपने जीवन को क्या से क्या बना लिया। बेशक सांसारिक दृष्टि से देखने में लगा कि उन्होंने बहुत कष्ट सहे, लेकिन उनके हृदय को देखिए, उनके जीवन की गाथा देखिए, स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवा गए। महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, महाराज जी हम भी ऐसा कर पाए। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भक्तों, सब भक्तों की ओर से महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना है, महाराज जी इसे स्वीकार करें। माया बहुत बलशाली है, लेकिन हमें आपकी समझ, आपकी मति से चलने की शक्ति देना महाराज जी। हमसे भूल से भी कोई ऐसी भूल ना हो जो आपके दामन से हमें छुड़वा दे, जो आपके साथ को हम खो बैठे। ऐसा कभी कभी ये पल जीवन में ना आए। अनगिनत विषयों की लहरें उठ रही हैं वेग से, दूर करती जा रही हमको प्रभु के नेह से। अब समय है श्रेष्ठ चिंतन सद्गुणों की नियुक्ति का, रुक ना पाए दौर अब साधकों की प्रगति का, रुक ना पाए दौर अब साधकों की प्रगति का। नहीं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।